आज के समय पर कोई भी सीरीज आए या फिर मूवी भाई साहब, उसे हिंदी में लाना ही पड़ेगा। हिंदी में नहीं आएगी तो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि हिंदी की ऑडियंस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, भर भर के है। इंडिया नहीं, भर भर के दुनिया के अंदर जो है हिंदी के लोग बैठे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, नाम है 1899। भाई इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो अपने आप में ही करेक्टर है, मतलब बहुत शानदार काम किया है सबके सबने। इसकी जो स्टोरी रहने वाली है वो कुछ अलग ही लेवल रहने वाली है, पर लेकिन इसके अंदर जो चीज मिलने वाली है ना, वो ड्रामा भर भर के है। इसके अंदर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो और भी चीज मिलेगी वो ऐसी चीज होगी जो आपके दिमाग के साथ खेल जाएगी। जैसे कि इसके अंदर आपको बीच बीच में हॉरर भी देखने को मिलेगा, पर लेकिन वो रियल में हॉरर नहीं है, वो कुछ और ही दुनिया है, वो कुछ और ही है जो आपकी सोच से आगे की चीज है। तो बात कर लेते हैं इसकी कुछ स्टोरी की। तो स्टोरी कुछ ये है कि भाई एक जहाज है जहां पर लोग बाग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब वहां पर वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पर लेकिन उनके पास खबर है कि 4 महीने पहले एक जहाज खो चुका है इस ही समुद्र के अंदर। जहाज का नाम है प्रोमेथियस। अब भाई साहब कुछ समय बाद जो है एक संकेत मिल जाता है प्रोमेथियस का कि यहाँ पर वो है, और वो जो जहाज है उसके जो कैप्टन है वो उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। उसके पीछे भी कुछ कारण है कि जो कैप्टन है वो उसे खोजने के लिए क्यों गए, क्योंकि वो कोई खोजिया नहीं है कि मतलब कोई जहाज आया है कहीं से उसे खोजने के लिए, जो कि एक सफर कर रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। तो भाई वो क्यों किसी दूसरे जहाज को ढूंढने जाएगा, पर लेकिन वो गया, उसका कारण कुछ और ही है। वो जब आप सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। पर लेकिन यहाँ पर एक जहाज पर एक डॉक्टरनी भी है जिसे बहुत कुछ सपने आते हैं, जिसे अपने बाप के सपने आते हैं, पिछले समय के सपने आते हैं, जो अपने भाई को ढूंढ रही है, अपने पिता को ढूंढ रही है। तो भाई उसके चक्कर में वो पागल हो चुकी है, और जो सपने के अंदर चीजें होती हैं वो उसकी जब वो जागती है तो रियल के अंदर वो निशान उसके शरीर पर होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो चल रहा है जिससे कि सारे के सारे दिमाग खराब हो चुके हैं। उसके बाद फिर जहाज के पास वो चले जाते हैं, वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो संकेत भेजा किसने। फिर वहां पर एक लड़का मिलता है जो कि एक अलमारी के अंदर बंद होता है, जिसके बाहर डंडा लगा हुआ था सरिये का। तो भाई वो उसके अंदर गया कैसे, तो ये भी एक सवाल है। उस बच्चे को अपने जहाज पर लेकर आ जाते हैं। साथ साथ में वहां पर एक व्यक्ति भी उस जहाज से आ जाता है समुद्र से तैर कर, पर लेकिन वो आया कहाँ से, कैसे, क्या तरीका है, नहीं पता। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा है। धीरे धीरे मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं जहाज पर। भाई साहब कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो ये मिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से अपने लेवल पर पहुंचने लगी। उसके बाद आपका जो दिमाग है यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, कि फिर बीच में जो लोग बाग हैं वो अपने आप ही समुद्र में कूदने शुरू हो गए। एक धुन सुनाई दी, पता नहीं वो धुन बजा कौन रहा है, और वो लोग बाग कैसे उसके धुन में जो है एक तरह से आकर्षित हो रहे हैं, वो कूद रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। फिर वो बच्चे को भी फेंक दिया जाता है एक समय पर आकर। तो भाई वो बच्चा फिर से जिंदा होकर वापस आ जाता है। जहाज के जो लोग हैं जो कि लो लेवल के होते हैं, जो कि हम देखते हैं ना जहाजों के अंदर, हमने मूवीज देखी हुई हैं बहुत सारी, तो उसके अंदर देखा है कि अपर लेवल के लोग होते हैं उनके लिए अलग डेक होती है, और जो छोटे लेवल के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, तो उनके लिए अलग डेक होती है। जो गरीब लोग लेवल के लोग हैं तो वो एक तरह से आंदोलन कर देते हैं बड़े लोगों को मारने के लिए, क्योंकि उनके पास वो बच्चा होता है, उस बच्चे को मारना है, क्योंकि उन्हें शक हो चुका है कि जितने भी जहाज पर मर्डर या फिर जितनी भी पनौती है वो सब उस बच्चे की वजह से है। तो भाई उस बच्चे को बचाने के लिए जो अपनी डॉक्टर है वो लग जाती है कि इसे नहीं मरने देना है। अब जो कैप्टन है वो भी असमंजस में फंस चुका है, और भाई साहब सारे के सारा जहाज के अंदर बकचोदी शुरू हो गई है। एक समय ऐसा आ गया कि कैप्टन को और सभी लोगों को कैद कर दिया गया एक कैद खाने के अंदर, कि भाई इन्हें कैद करो और बाकी लोगों को मार दो। तो भाई ये सिनेरियो इस जहाज के अंदर चलना शुरू हो गया। फिर एक समय ऐसा है कि जहाज पूरा खाली हो गया, कुछ ही लोग बचे हैं। फिर उनके जो लोग बाग हैं उनके पास भी कुछ कहानियां चल रही हैं जो बैकग्राउंड में उनके पास आ रही हैं। तो भाई वो आ कहाँ से रही हैं, तो भाई इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जो आप देखोगे ना तो लास्ट का जो 2 एपिसोड है उसके अंदर आपका दिमाग घूम जाएगा, ये हो क्या रहा है सीरीज के अंदर। तो भाई इस लेवल की सीरीज है, सीरीज जो आपके दिमाग के तारों के साथ खेल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल बात कर लेता हूँ कि इस सीरीज का जो अगला पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, और जब भी आएगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पर लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा इस सीरीज को जरूर देखो, बहुत ही लाजवाब और शानदार सीरीज है। और भाई अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको ऐसी शानदार शानदार जानकारी ला देता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।